नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है। आज मेरे पढ़ाने वाले हैं जो परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों प्रतिशत में देखो इसमें क्या दिया गया है, प्रति दिया गया है और शत दिया गया है। शत मतलब दोस्तों होता है 100 और प्रति मतलब 1। मतलब 1 पर जो होता है 100 वो होता है प्रतिशत। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं दोस्तों। तो कह सकते हैं कि ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज को 1/100 कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी होना चाहिए कि परसेंटेज को 1/100 कहते हैं। तो कुछ रेशियो हैं, आपको याद रखना है। कुछ परसेंटेज है, उनको याद रखना है। अगर दोस्तों यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से क्या करें, अगर इसको चेंज करें तो 100 अगर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100%। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ दोस्तों? यहाँ 1 बचेगा। तो इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें कुछ परसेंटेज वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू 1 है, मैंने कैसे निकाला? 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो है 100 और ये परसेंटेज जो लगा ये, तो यहाँ वैल्यू 1 बचती है। तो 100% की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर याद करना चाहें 50% की, तो 50% क्या है? 100 से हाफ है दोस्तों। तो 100 से हाफ है मतलब क्या? 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या निकालना चाहें, इसका 50 का हाफ 25 हो जाएगा। तो 25 का जो हाफ हो जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्या करना है, इनको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी प्रकार कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक होता है 20%। 20% दोस्तों जो होता है, आपको याद रखना है कि 1/5 होता है। अब दिमाग की बात ये आ गई, सोचने की बात ये आ गई, निकालें कैसे? जैसे आपको याद नहीं हो पाया तो निकालें कैसे? तो निकालना बिल्कुल आसान है दोस्तों। कि परसेंटेज क्या लिखते हैं? 1/100। तो 1/100 लिख दोगे यहाँ पर। कटिंग करोगे, 21 जा 20 और 25 जा 100। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/5 आ गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गई। किसी का निकालना है तो आसानी से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया। इसी का क्या करोगे, ये तो हमारा क्या है 20% नॉर्मल है, मगर कुछ दोस्तों ऐसे ही होते हैं जो हमें याद करना जरूरी रहता है। ये तो सबको आ जाते हैं। जैसे एक दिया गया है 16 पॉइंट आपका है 66। इसको आप याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख सकते हैं 16 2/3। ठीक है, और ये परसेंटेज में होता है। और अगर इसे लिखना चाहें तो ये 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो जाए, समझ में आ गया होगा। अब देखो सर करते कहते हैं 16.66 अगर आ गया तो 16 2/3 परसेंटेज और 1/6 आपको एकदम पूरा क्या करना है, याद रखना है। अब देखो क्या होती है, अलग अलग फैमिलियां होती हैं इसमें परसेंटेज में, आपको याद रखना है। मैं फैमिली टाइप में बताता जाऊंगा, आपको लिखते जाना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो पहले क्या करते हैं, एक फैमिली लेते हैं, किसका? यहाँ लेते हैं दोस्तों, फैमिली लेते हैं, 7 की। तो 7 की फैमिली में सारे 7 वाले होंगे। तो कहने का मतलब अगर 1/7 की वैल्यू निकालें, ये क्या होता है? तो 1/7 अगर निकालोगे तो देखते क्या होता है। परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया दोस्तों 100 बन जाए 100, मतलब 100 आ गया और नीचे 7 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब डिवाइड करना तो हमको आता ही है, 7 से डिवाइड कर दोगे 100 को। ये देखो पहली बार बता रहे हैं, इसके बाद आपको डायरेक्ट करना होगा, खुद करना होगा। और इस तरह अगर करोगे तो आपको आ भी जाएगा। अगर निकालोगे तो 7 बन जा 7 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। माइनस करो दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 7 4 जा 28 हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर, 2 आ जाएगा। अब देखो ये छोटा हो गया ना, इससे तो नहीं जाएगा। तो हम इसे लिखना चाहेंगे तो 14 2/7। कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 2/7 लिख सकते हैं। 14 2/7 परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 2/7 हो जाएगी। तो कहीं पर अगर ऐसे आ जाए 100/7 तो उसको 1/7 भी कहते हैं, और इसको 14 2/7 परसेंटेज में कहते हैं। और अगर देखना चाहें कि भाई इसको रेशियो में क्या कहते हैं, तो रेशियो में याद रखना कि रेशियो में जो कहते हैं इसको 14.28 परसेंटेज बोलते हैं। 14.28 परसेंटेज, ये 8 है दोस्तों, 14.28% कहते हैं। तो कहने का मतलब हमें क्या याद रखना है कि 1/7 की वैल्यू जो होती है
वो कितनी होती है 14/7 होती है। ऐसे आ जाए तो आप 1/7 ले सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू और क्या होती है 14.28 होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम क्या देखें इसमें 1/7 वैल्यू इतनी है, तो अगर इसको डबल कर दें मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1/7 को, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। भाई मैथ का रूल है कि आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करोगे, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया तो 2/7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2 8 जा 16, और इसको सॉल्व करोगे तो 14 पॉइंट, दोस्तों ये कितना हो जाएगा 28.56 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.56%। तो ऐसे हम लिखाते जाएंगे, आपको याद रखते जाना है। आपको केवल क्या याद रखना है कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%, और 1/7 को लिख सकते हैं 14/2/7%। या 14/2/7 लिखा है तो 1/7 हम लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते आगे, कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखते जाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से सीखते जाएंगे। तो सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और जो रेशियो आते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भाई 25%, यहाँ क्या आएगा 25% ऑफ 340। अब हमको ये निकालना होगा। तो देखो ये बेसिक है, आपको नॉर्मल तरीके से सीखना है। अब 25 को तो ऐसे लिखोगे, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, और ऑफ लगा तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ 340 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या करोगे 25 1 जा 25, और 25 4 जा 100 हो गया। अब ये कितना आया, इससे 2 से और काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे किया तो ये 170 आ गया, 170 आ गया। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 4, इसको और काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। कहने मतलब मेरा कितना आ गया, ये 85 आ गया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे 25 है तो लिख दो 25, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, और आपको हटाओगे मल्टीप्लाई, और ये 340 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया भाई 25 4 जा 100 हो गया, और 4 से कटिंग किया तो 85 आ गया। तो 85 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते तो आप लोग कर लेना। और अब इसका इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसका मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसको आप लोगों को करना है। अब देखो रेशियो हम बताते जाएंगे, आप सीखते जाना। जैसे क्वेश्चन दे दिया दोस्तों 20% ऑफ 14.28, अब ऐसे दे दिया। अब आपको दिमाग में आएगा तो आप इसे कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि भाई हम ऐसे करें। मैं बता रहा हूँ एक बेसिक स्टूडेंट कैसे सोचता है। आप तुरंत सोचो कि भाई नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये 14.28 करेंगे। क्या करेंगे 14.28 करेंगे। और क्या सोचोगे कि भाई क्या करेंगे, अगर इसको परसेंटेज, अगर इसको हम क्या करना है सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट हटा दोगे, 2 नंबर पॉइंट है, और यहाँ 100 कर दोगे। अब ये हो जाएगा डिफिकल्ट, ये क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, आपको इस तरह नहीं करना है, और आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी लेंदी हो जाएगी। हमको लेंदी क्वेश्चन नहीं करना है। तो देखो इसको करते कैसे, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाता है तो दोस्तों कैसे लिखते हैं, ये 420 ऐसे लिखो, ऑफ को ऐसे लिखो, और परसेंटेज को ट्रांसफर कर दो, परसेंटेज को इधर कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही लाइन में है। अब अगर आपने ऐसा देखा होगा 14.28 परसेंटेज क्या होता है, तो आप आसानी से कर लोगे 420 मल्टीप्लाई। दोस्तों 14.28 परसेंटेज जो होता है वो होती 1/7 की वैल्यू होती है। किसकी होती है 1/7 की वैल्यू। तो आप लिखते हुए जाना जो मैं बताते जा रहा हूँ, और क्वेश्चन भी आप लिखते जाना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे 1/7 लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। जैसे कटिंग करोगे तो 7 1 जा 7, और 7 6 जा 42, तो यहाँ क्या आएगा 60 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
ऐसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिक माध्यम से, जो कि हमारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएंगे और तुरंत हम कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन और भी दे रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने दिया 348% ऐसे लिख दिया और यहाँ पर ऑफ लगा दिया। ऑफ लगाया तो कितना हो गया, 0.25 हो गया। अब इस तरह क्वेश्चन कोई भी आ जाता है तो उनको चुन चुन कर मारेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, चुन चुन कर मारेंगे। कैसे करेंगे, अगर ऐसा कुछ भी आ जाता है 348% हमको पता ही नहीं है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज उधर चेंज कर देंगे। तो इधर 0.625 किया और परसेंटेज इधर लेते आए। अब हमारे दिमाग में आए भाई ये तो हमको आता ही नहीं है, तो अगर नहीं आता तो लोड करने की जरूरत नहीं है। लोड लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमको निकालना तो आता ही है। 0.625% क्या ले सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं आराम से जल्दी से। तो ये 0.625 और परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा। अब दोस्तों ये पॉइंट हटाना है, 3 नंबर पहले पॉइंट लगा तो पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 3 जीरो और लग गए। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से काटोगे तो 25 और 25 कितना होगा, 625 हो जाएगा। ऐसे कर 25 4 जा 100, 3 जीरो और बचेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ 25 बचा, कितना बचा है 25। तो 25 अगर काटोगे तो 25, यहाँ काटोगे तो 25 बन जा 25, कितना आया 15 आया, और 25 से जा कितना, तो 160 आ गया। तो कहने का मतलब हमारा ये कितना आ गया, 1/60 आ गया। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1/60 1/160 आ गया। कहने का मतलब इसकी वैल्यू जो है 0.625% की जो वैल्यू आई है वो 1/160 आई है। तो आपको इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दे देता है। इतना आपको याद रखना है। अगर सॉल्व करेंगे तो 348 हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई लगाते हैं और आपको डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो ऐसे भी कर लो। 625 और नीचे क्या करोगे, परसेंटेज हटाया 100 आ गया, और इसके 3 जीरो, 3 नंबर पहले पॉइंट ना, तो 3 जीरो ये कर दिया। इसे किया तो 25 से काटोगे तो 25 25 और 25 625 होता है ना, और इसे काटा तो 4 टाइम में जाएगा। इसी का इससे काटा, ये हो जाएगा 40, तो 160 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कहने मतलब सीधा इसे क्या ले सकते हैं, 160 लिख सकते हैं। इसे क्या ले सकते हैं, सीधा 160 लिख सकते हैं। तो इसको सीधा क्या ले सकते हैं, 1/160 लिखेंगे और कटिंग करेंगे तो कटिंग कर लो, 2 से काटो इसको, तो काटो 2 से, 2 1 जा 2, एक कैरी 14, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, इसे कहो 2 8 जा 16, 180 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 174/80, इसे और काट लो, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, इसे काटा तो 40 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 डिवाइड 87, तो डिवाइड करना चाहो तो 42 जा 80 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा 0 करोगे 1 जा आ जाएगा। तो कहने मतलब इसका लगभग लगभग जो हमारा आ जाएगा 0.35 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा तो आप आराम से कर लोगे ना इसको। फिर देख लो 348 लिख लेना, मल्टीप्लाई 625 कर लेना, और नीचे परसेंटेज का 100 और मल्टीप्लाई 1000। अब इसको सॉल्व करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर लेना और 1 2 3 4 5 नंबर पहले क्या लगाना, पॉइंट लगा लेना, आराम से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो दोस्तों आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 348 है और ये 625 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कर दो, 5 8 जा 40, 625 को आपने क्या लिख सकते हो, 1/160 लिख सकते हो। देखो 348 है, मल्टीप्लाई 0 पॉइंट कितना था, 0.625 है, और ये परसेंटेज में है। इसको अगर सॉल्व करोगे 348 मल्टीप्लाई 625 और 3 नंबर पहले पॉइंट तो ये 1000, और इसका परसेंट निकालोगे तो 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 से काटा तो 25 बार जाएगा, इससे 25 से काटा तो 4 बार जाएगा, 4 से काटा 4 8 जा 32, कितना आया 2,
और 7 जा 87, ये आ गया। कहने का मतलब कितना हो गया, कटिंग करने में 87 आ गया। बचा कितना, 87, 25 और 1000 कर दो। 25 छक्का 150, 70 175, 17 कैरी आ गया, 25 अट्ठे 200, तो 217 हो गया, 217 हो गया। और नीचे 1000, इस सवाल को तो 2.175 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको नोट कर लेना है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो क्वेश्चन नोट करते चलना है साथ साथ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 ऑफ 560% प्लस 60 मल्टीप्लाई 380%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या किया, मुझे 25% पता है, तो मैं परसेंटेज को इधर लेते आया, मैं मल्टीप्लाई लगाया और 560। इसी कारण दोस्तों यहाँ किया 60% भी हम निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई 380 कर लेंगे। तो आपको परसेंटेज निकालना आता है, 25 को करोगे तो 1/100 कर लोगे, मल्टीप्लाई 560 कर लोगे, प्लस 60 करोगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये परसेंटेज हटाओगे 100, और ये कितना आ जाएगा, 380 हो जाएगा। तो आराम से निकाल सकते हो। 25 का एक बार और 25 से 4 बार, 4 से काटोगे तो 7 बार, यहाँ 70 आ गया। इस कार यहाँ करोगे 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना था, 70 बचा। इसको सॉल्व करोगे, 8 6 जा 48, 8 6 48, भाई 4 बचा, और 36 का 18, 18 4 22 हो गया। इसको अगर प्लस किया 2 2 8 और 70 कर लिया तो 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। 298 हमारा क्या हो जाएगा, 298 आंसर आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, 298 आ रहा है, कुछ गड़बड़। एक बार फिर देख लेते हैं। पच्चीस से काटा 4 बार और 4, यहां देखो ये गड़बड़ है, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, फिर भी नहीं चल रहा है, और 16, 4 4 जा 16, तो 140 यहाँ पर क्या आ गया, 140 आ गया, प्लस इसको किया 8 6 48, 4 आ गया, 36 18 4 22, तो 228 और 140 करोगे दोस्तों तो यहाँ 8 और 6 और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, 368 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, 368 आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस तरह कुछ पॉइंट आपको रेशियो है, उनको भी याद रखना, कुछ रेशियो हम बता दे रहे हैं, उनको नोट करते जाना, जो हमारे अगले क्वेश्चन में क्या होंगे, इस तरह रेशियो आएंगे। 83 1/3% आए कहीं पर, तो वो 83.33% होता है, उसको 5/6 लिख सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। और एक आपको याद रखना चाहिए 21/3/7% दोस्तों जो होता है वो 21.42% होता है, और ये 3/14 के इक्वल होता है। अगला आपको क्या याद रखना है, 7/7% जो होता है दोस्तों वो होता है 7.14, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1/14, ठीक। आगे करना चाहें तो 20% तो पता ही है हमको, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है, और इसे करोगे 40% अगर निकालोगे, इसका डबल हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। इसी कारण 80% निकालो दोस्तों, 80% निकाला तो मैंने क्या हो गया, ये हो जाएगा तो हमारा कितना, 80% कितना हो जाएगा, इसका डबल है ना, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण क्या निकाला, 80 देखो निकालोगे तो 80/100 करोगे ना, ये कटिंग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, ये 80% है तो कटिंग हो जाएगा, 200 को 8 और ये 5, 4/5 सही तो है। अगर 60 निकालोगे, 60% अगर निकालोगे, 60% निकालना चाहो कितना हो जाएगा, 60% दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा 3/5। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और लिखना भी है आपकी कॉपी में, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी एक पॉइंट नहीं जाएंगे और सारी चीजें आपको हम बताते जाएंगे।
तो इसको याद रखना 1/13 कितना होता है 7.7%। तो मैंने क्या बताया 83 1/3% हो तो उसे 83.33 कहते हैं, जो 5.6 के बराबर है। 21 3/7% को 21.42% कहते हैं, जो को 3/14 के बराबर है। इस प्रकार 7 1/7% को 7.14% कहते हैं, जो 1/14 के बराबर है। इसी प्रकार आगे आपको याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं, और सीधा यही से क्वेश्चन क्या होंगे, छपे होंगे। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा दोस्तों, इसके पहले जो आपने सीखा थोड़े बहुत परसेंटेज सीखे। अब मैं आपको बता रहा हूँ वृद्धि और कमी। अब सीधा परसेंटेज अब चालू हो रहा है, वृद्धि और कमी। क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अब आपको वृद्धि और कमी के बारे में बताएंगे, आपको कमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे, वृद्धि और कमी। जैसे क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि भाई 10% की क्या हो गई, 10% की कमी हो गई, तो आपको कैसे लिखना है। तो 10% सबसे पहले हमको आना चाहिए। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और अपॉन 100। कटिंग करोगे तो कट जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो कमी हो रही तो भाई नीचे हमारा 10 ही रहेगा, और कमी कितनी हो रही है, जो ऊपर रहता है वो 1 की कमी हो रही है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर दोस्तों ऐसे ही आ जाता है कि 20% की कमी, तो 20% मैंने लिखाया था कितना होता है 1/5, तो यहाँ 5 रहेगा, और 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो दोस्तों कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो समझ में आ रहा होगा। इसी कारण मैंने 30% कमी कह दी। तो 30 क्या ले सकते हैं, 30/100। कटिंग करोगे तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 कर सकते हैं। तो 10 में से कितनी कमी हो गई है, 3 की कमी हो गई है, ये 3 कमी हो गई है, तो बचा कितना, 7 बचा। तो आपको कमी सीख गए होगे। अगर कहीं पर कमी आता तो आप इस तरह क्या करोगे, लिखोगे। अब आगे देखो चलते हैं, आपको वृद्धि बताते हैं। वृद्धि कैसे होती है, मैंने कमी बता दी, अब वृद्धि के बारे में बता रहे हैं, वृद्धि कैसे होता है। जैसे दोस्तों लिख दिया है यहाँ पर, जैसे दे दिया 20% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20% को लिखते क्या है, 20% लिखते हैं 1/5। तो कह रहे हैं मतलब 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। भाई 5 में 1 की वृद्धि हुई तो 6 हो गया। ठीक है, इसी कारण मैंने कह दिया 40% की वृद्धि हो रही है। तो इसको क्या ले सकते हो आप, तो 40/100 करोगे और ये कट जाएगा, और 2/5 हो जाएगा। मतलब 5 पहले था और 2 बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। 5 में 2 बढ़ गया तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ 7 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सीख रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वृद्धि और कमी आप सीख गए होंगे। तो देखो क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कह दिया 60% की कमी होने पर, कमी होने पर, कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है। तो आप याद रखना 60% कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती, कितनी हो जाएगी। तो आप 60% को पहले क्या लिखोगे दोस्तों, 60% को लिखोगे पहले फ्रैक्शन में। तो 60/100 करोगे। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 3/5 होता है, ये करोगे। अब देखो क्या करोगे यहाँ पर कि आपकी कमी हो रही, 5 में कितनी कमी हो रही है, 3 की। तो 5 में 3 कमी होगी तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कहने का मतलब कमी होने पर संख्या कितनी बच रही, 4000। तो कमी होने के बाद 4000 बच रही ना। तो कहने कमी होने के बाद भाई 5 था, 5 में 3 कमी हुई तो कितना बचा, 2 बचा। तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, इस 2 की वैल्यू जो दोस्तों है वो 4000 के बराबर है। और ये 2 रेशियो में होगा। तो 2 रेशियो बराबर दोस्तों यहाँ पर 4000 है। तो अगर आप निकालना चाहो एक रेशियो की वैल्यू तो यहाँ 2000 हो जाएगी। तो हमको क्या पूछ रहा है, कमी होने पर संख्या 4000 है, तो संख्या कितनी थी। तो संख्या अगर निकाले तो संख्या हमारी कितनी थी, संख्या भाई 5 थी, 5 रेशियो थी, और एक रेशियो 2000, तो 5 रेशियो बराबर 5 गुणे 2000, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 के मतलब 10,000 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब आपको मैं इतना बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा, और फटाफट, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमको कोई मतलब तो है नहीं भाई पैसे रुपए से। हमको क्या करना है, केवल अपना काम करना है। क्या काम करना है, पढ़ाने का काम करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ देखें,
कि जैसे दिया दिया गया ये A% दिया गया है और ऑफ B% दिया गया है, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई, A% ऑफ B दिया गया तो आप उसको लिख सकते हो B% ऑफ A। तो आपके दिमाग में कैसे लिख सकते हो, तो देखो हम सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या करोगे, परसेंटेज लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाओगे और B को भी लिखोगे, इसको भी करोगे तो B आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे तो A हो जाएगा। तो गौर से देखो वही चीज तो है, ऊपर A मल्टीप्लाई B आ रहा है, यहाँ पर भी A मल्टीप्लाई B आ रहा है, और नीचे 100 है और नीचे 100। ठीक है, तो सेम ही आ रहा है, कहने मतलब इस तरह अगर कुछ है A% B ऑफ A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A लिख। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, सिक्सटी का 115% क्या होगा। अब आपको बताना है 60 का 115% क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये परसेंटेज क्या करना है, परसेंटेज को आप ऐसे लिख सकते हो और का 115 ऐसे लिख सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, परसेंटेज इसका हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 60% की वैल्यू हमको क्या है पता है, 3/5 होती है, और मल्टीप्लाई 115, अगर सॉल्व करोगे 5 2 10, एक कैरी 5 3 15, तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 3 × 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो कि 69 के बराबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अगर ऐसे दिया 60% आप 115%, तो आप इसे लिख सकते हो, परसेंटेज इधर ला सकते हो, और 60% की वैल्यू 3/5 होती है, कटिंग करोगे तो 23 × 3 आ जाएगा, जो कि 69 के एकदम इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा, नोट करते रहो, नोट करते रहो और नोट करो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दिया, ये क्वेश्चन क्या दिया, एक संख्या 12.8%, 12.8% 80 है, तो उस संख्या का 60.2.5% क्या होगा, क्या होगा। आपको ये लिखना है कि एक संख्या 12.8% 80 है, तो बताना है 62.5% क्या होगा। अगर देखो हम यहाँ देखना चाहें तो इसको आसानी से कर सकते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे कि भाई 12.8% है, तो इसको हम देखेंगे रेशियो में कितना होगा, 12.8% रेशियो में कितना होगा। अगर इसे देखो 12.8% रेशियो में देखा तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और इसी का मैंने देखा 62.5% देखा क्या होगा, तो देखा भैया ये 5/8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 12.8% 80 है, तो कहने का मतलब क्या है, 12.8% क्या है, 80 के बराबर है, ये 1/8 80 के बराबर है। ठीक है, अगर इसको हम निकालना चाहें यहाँ से, तो बताना उसका 5/8 क्या होगा, तो उसका 62.8 क्या होगा। दोस्तों अगर यहाँ देखें तो 1/8 की वैल्यू क्या दी गई है, 80 दी गई है, और हमसे पूछ क्या रहा है 62.5, और क्या होता है 5/8 होता है। अगर गौर से देखो तो इसका पांचों पार्ट तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/8 × 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 5/8 को 1/8 × 5, और 1/8 की वैल्यू क्या है 80 है, 80 और मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया। कह रहा है कि 12.8% 80 है, तो 12.8% को ले सकते हो 1/8, और इसकी वैल्यू 80 है, तो बताना है उस संख्या 62.5% कितना होगा।
और 62.5% ले सकते हैं 5/8। और देखो ये क्या है, 1/8 का 5वां पार्ट है, तो क्योंकि हम 5/8 को क्या ले सकते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई 5, 1/8 की वैल्यू हमारी दी गई दोस्तों 80, तो 80 मल्टीप्लाई 5 करो 400 आ जाएगा। तो हो सकता है, ये होप आपको समझ में आ रहा होगा, और हमारा जैसा ही प्रयास है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, नोट करते रहना कॉपी में और देखते भी रहना। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, और क्वेश्चन हमारा कहाँ से आएगा, हमारी क्लास से ही फंसेगा, हमारी क्लास से ही फंसेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या है, 480 मल्टीप्लाई 83.33% प्लस 420 मल्टीप्लाई 28.57%। अब इसको सॉल्व करके बताना है, और जिसको अगर अगर रेशियो जिसको पता होगा वो तो कर खेल जाएगा, और रेशियो नहीं पता तो वो कर भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों करते पोस्टमार्टम इसका। 480 को ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 83.33 का। तो दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है 5 कितनी होती है, 5/6 होती है, 5/6 होती है, प्लस 420 को ऐसे लिखो मल्टीप्लाई 28.5%, क्या होता है 2/7। तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे काटोगे तो ये 8 टाइम जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाए, कहने मतलब क्या ले सकते हैं 80 मल्टीप्लाई 5, प्लस इसे अगर निकालोगे 7 6 जा 60 आ जाएगा, इसे लिख सकते हो 60 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ करोगे 400 आ जाएगा, प्लस करो तो 120 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 520 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन ये है 480 है, 83.33 आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए, 5/6 होती है। इसका 420 28.57, इसकी वैल्यू 2/7 होती है। सॉल्व कर दिया, इतना हमारा आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हम, ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीधा बनने वाले हैं। आपको लोलो पूंजी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर मैंने दे दिया आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया 2000 का 5% निकालो, तो ये तो आप कर ही लोगे ना। और इस तरह क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं, इतने हलवा आ जाए, और आप इसे क्या कर दो, निपटा दो ऐसे 20 मल्टीप्लाई 5, है ना। इस तरह क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक भी क्वेश्चन इस तरह नहीं आएगा